श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। साथ ही पाठ करेंगे तीसरा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुनोवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते। यस्तीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः
दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापः ये पचन्त्यात्मकारणात् अर्णाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन जी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक हेतुओं के साथ इसका उत्तर देते हैं। अर्जुन जी के मन में जो ये प्रश्न है कि भगवान आपने तो ये बताया कि निष्कर्म्य स्थिति ब्राह्मी स्थिति श्रेय का मार्ग है, फिर मुझे कर्म में आप क्यों कर्म का उपदेश कर रहे हैं। तो भगवान पहला हेतु देते हैं। हालांकि हम आज 14 और 15 श्लोक का विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे, पर क्योंकि कुछ दिन ब्रेक था, थोड़ा सा बस विहंगा अवलोकन मतलब उड़ते उड़ते बस देखते हुए हर श्लोक को छूते हुए चलेंगे, ताकि हमको ये याद आ जाए कि हमने क्या उस श्लोक में देखा था। तो अत्यंत संक्षिप्त रूप से देखेंगे कि भगवान ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा, हे अर्जुन, पहला हेतु क्या दिया था, हे अर्जुन कि यदि तुम कर्म का त्याग कर दोगे और उससे तुम्हें नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। न कर्मणा अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुष अश्नुते। सिर्फ कर्म का त्याग कर देने मात्र से नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। नैष्कर्म्य माने ब्रह्म स्थिति, उस मोक्ष, अब जिस तरह से समझ सके, वो जो ब्राह्मी स्थिति जिसका वर्णन द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने किया था। यदि कोई ऐसा सोचे, क्योंकि वो स्थिति नैष्कर्म्य, वहाँ का कर्म का सर्वथा अभाव है, वहाँ कोई कर्म की स्थिति नहीं है, पर यदि कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं कर्म नहीं करूँगा, कर्म त्याग कर दूंगा और मैं उस स्थिति को प्राप्त हो जाऊंगा, तो फिर ये नहीं होगा। तो कर्म का त्याग कर देने मात्र से उस नैष्कर्म्य स्थिति की जो परम श्रेष्ठ पथ है, जो परम श्रेष्ठ गति है, उसकी प्राप्ति कर्म का त्याग कर देने मात्र से या कर्म का आरंभ न करने से नहीं प्राप्त होगी। ये पहला हेतु। दूसरा हेतु भगवान ने क्या दिया, हम हर श्लोक को देखते जाएंगे। उसके बाद क्या कहा कि और सही बात तो ये है कि कोई भी कभी कर्म का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। जब हम जीव भाव में कर्तृत्व भोक्तृत्व से साथ कर्तृत्व भाव में है, तब कर्म का त्याग संभव ही नहीं है। क्या करोगे, काम छोड़ दोगे, नौकरी छोड़ देंगे, व्यापार छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे, तो बैठने का कर्म तो हम करेंगे ही। ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान का कर्म कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं तो उपासना रूपी कर्म कर रहे हैं। तो कर्म का त्याग सर्वथा असंभव है, सकर्म का त्याग कर ही नहीं सकते, तो फिर कर्म त्याग की प्रश्न ही नहीं उठ रही है। अर्जुन जी क्या बोल रहे, मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो कर्म का त्याग तो संभव ही नहीं है, ये नहीं तो वो करेगा, पर करेगा तो कुछ तो करेगा।
तो फिर भगवान बोल रहे हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। नहीं कश्चित क्षणमपि, क्षण भर के लिए भी कोई कर्म का त्याग नहीं कर सकता। तो फिर ये प्रश्न ही नहीं बनता है कि कर्म का त्याग कर रहे या कर्म में क्यों नियोजित हो। तो फिर आगे तीसरे हेतु देते हैं और फिर 6 श्लोक में भगवान बताते हैं यदि कोई ऐसा कह रहा है कि मैंने कर्म का त्याग कर दिया है तो फिर वो मिथ्याचार से उच्यते, वो मिथ्या ही कह रहा है, क्योंकि बाह्य कर्मों का तो त्याग कर दिया। सपोज वो आंख बंद कर दिया और हाथ पैर कर्म इंद्रियों को बंद कर दिया, कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं कर रहा है, बैठ गया, पर जो ज्ञान इंद्रियां है, उसका मन है, वो बुद्धि है, उसमें उस विषय का चिंतन चल रहा है, क्योंकि अभी वो ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। जो अभी उसका अधिकारी नहीं बना है, जिसको अभी वो स्थिति प्राप्त नहीं है, और अंदर जो वासनाएं हैं, जो संस्कार है, वो तो चल रहे हैं। तो फिर यदि कोई सिर्फ बाहर के इंद्रियों को संयम कर लेता है, हाँ, भोजन को संयम कर लिया, हाथ पैर को संयम कर लिया, बैठ गया, हाँ, तो आंख बंद कर दी, तो फिर उससे कर्म का त्याग नहीं हुआ, मिथ्याचार स उच्यते। और साथ ही साथ ये भी बताते हैं यदि इस भौतिक जगत में भी हम यदि सांसारिक व्यवहारिक बात भी करें, यदि कोई कर्म ना करे तो कर्म से ही मनुष्य की पहचान बनती है। कर्म सब विशिष्यते, वो विशेषता को प्राप्त होता है। हम लोगों ने भी अपने जीवन में देखा है कि जब कोई बहुत कर्मठ होता है, बहुत निष्ठा से कर्म करता है, वो ऊंचाई तक पहुंचता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा हो, जॉब कर रहा है, अच्छी गृहिणी हो, पढ़ाई कर रहा है, जो कर्मों को कर्म में करता है, छोड़ के किसी का श्रेय तो हमने कभी देखा नहीं है। तो यदि भौतिक व्यवहारिक जीवन में भी हम देखें तो फिर जो कर्म करता है, हाँ, उसको विशिष्यते, वो विशेषता को प्राप्त होता है, कोई एक पद प्रतिष्ठा उन्नति को वो प्राप्त हुआ है और प्राप्त होता है। तो इसी हिसाब से भी सांसारिक जीव के हिसाब से भी कर्म का त्याग का उपदेश नहीं होना चाहिए। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्ध अकर्मकृत। तो जो कर्म नहीं करता है उसका जीवन यात्रा, शरीर यात्रा भी वो पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर की जो यात्रा है, हमारा जीवन, जो जीवन का आधार क्या है, हमारा शरीर है, चाहे वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, उसकी यात्रा कर्म ना करके नहीं हो सकती। आपका श्वास प्रश्वास चलना, आपका सारा कार्य, हमारा, हम खाली भी बैठे हैं तब भी हमारे शरीर में अनेक क्रिया चल रही ही है। तो कर्म का तो मतलब त्याग संभव नहीं है। इसलिए उपदेश क्या कर रहे हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम। इसलिए है अर्जुन, तुम नियत कर्म का अनुष्ठान करो। जिससे ये प्रश्न उठा था, फिर भगवान उसी उपदेश में लाके यहाँ पे उपदेश करते हैं। जैसे कि अर्जुन जी के मन में ये प्रश्न क्यों आया, क्योंकि भगवान ने द्वितीय अध्याय बताया युद्धस्य कृत निश्चय, तुम युद्ध का निश्चय करो। तो फिर इसी वजह से अर्जुन जी पूछ रहे हैं, मुझे क्यों युद्ध रूपी घोर कर्म में आप नियोज कर रहे हो, जबकि आप बोल रहे हो कि ये जो ब्राह्मी स्थिति है वो सबसे श्रेष्ठ है। फिर भगवान यहाँ पे भी फिर वही उपदेश कर रहे हैं, अर्जुन नियतम कुरु कर्म, नियत कर्म का आचरण करो। तो अर्जुन जी के लिए नियत कर्म क्या है, तो नियत कर्म माने जो हमारा कर्तव्य कर्म होता है, जो भी हमारी आज की पहचान है। यदि हम एक पिता है तो पिता का एक कर्तव्य होता है, यदि आज हम एक दादा है तो दादा का एक कर्तव्य निर्धारित होता है, यदि हम किसी कार्य में कर रहे हैं, कोई जॉब में है तो हमारा एक कर्तव्य कर्म है। तो हमारी जो पहचान है, आज मेरी एक पहचान है तो उस पहचान के हिसाब से मेरा कर्तव्य कर्म अलग है। जिसकी जैसी पहचान है उस हिसाब से उसका एक शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म निर्धारित है, जो कि नियत कर्म कहा जाता है। तो
तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे पहचान के हिसाब से आज तुम एक क्षत्रिय राजपूत हो और तुम एक धर्म युद्ध में खड़े हो, तो वो धर्म युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। तो इसी हिसाब से युद्ध सबका कर्तव्य कर्म नहीं हो सकता, पर अर्जुन जी के पहचान के हिसाब से युद्ध उनका नियत कर्तव्य कर्म है। तो भगवान उनको वही उपदेश फिर दोहराते हैं कि नियतम कुरु कर्म तुम नियत तुम्हारे लिए जो कर्तव्य कर्म है उसका तुम अनुष्ठान करो। और यदि ये डर भय है, यदि ये डर है, ये प्रश्न है मन में कि कर्म तो बांधता है, कर्म बांधता है ना, कर्म से बंधन होता है। हम कोई काम करते फिर उसमें बंधते, चाहे वो सत्कर्म है तो पुण्य रूपी फल मिलेगा, खराब कर्म है तो पाप मिलेगा, पर दोनों कर्म बांधते हैं क्योंकि उसका फल को भोगने के लिए होता है। तो भगवान 9वें श्लोक में फिर इसका समाधान बताते हैं कि यज्ञार्थत कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधनः। वही कर्तव्य कर्म तुम यज्ञ अर्थ में करो, यज्ञ भावना से करो। यज्ञ भावना माने हमने इसका विस्तार से चर्चा की हुई है। हाँ, यज्ञ भावना माने जब हम अपना कर्तव्य कर्म ईश्वर प्रीति अर्थे संपादन करते हैं तब वो कर्म यज्ञ कहलाता है। यज्ञ माने देने की भावना, समर्पण की भावना, ना स्वाहा की भावना, ये यज्ञ होता है। तो यहाँ पे और यज्ञ भावना के साथ दूसरे की भला को सोचते हुए भगवान की प्रीति अर्थ जब हम कोई कर्म करते हैं तो फिर वो कर्म यज्ञ बन जाता है, सिर्फ कर्म नहीं रहता है। और वो कर्म बांधता नहीं है। जब हम अपनी आसक्ति में अपने सुख को केंद्र में रख के कोई कर्म करते हैं फिर उस कर्म से हम बंधते हैं। पर जब हम सिर्फ कर्तव्य बुद्धि से चलो ये मेरा कर्तव्य है, इससे सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, मुझे कोई सम्मान कर रहा है, कोई मान दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, वो सब के बारे में ना सोच के यदि हम सिर्फ भगवान की प्रीति अर्थे, मतलब भगवान को जो सही कर्म है, जो शास्त्रोचित कर्म है वही उनकी प्रीति है। तो भगवान को किस कर्म से प्रीति होते हैं? जो शास्त्र विहित कर्म है, जो वेदों में वर्णन है। तो उस कर्म का जब हम अनुष्ठान करते हैं वो कर्म हमको नहीं बांधता है, हम उसमें नहीं बंधते हैं। और आप ये अभ्यास करके भी देखो, उस कर्म से फिर हमको सुख दुख, मतलब दुख भी नहीं मिलेगा कि किसी ने क्या कह दिया, क्या हुआ, हानि हुआ, लाभ हुआ, वो हमको नहीं बांधेगा। तो तदर्थम कर्म कौन्तेय, तदर्थम मतलब ईश्वर अर्थम, यज्ञार्थम कर्म कौन्तेय। इसीलिए इस यज्ञ भावना के साथ हे कौन्तेय तुम कर्म करो। तो हम बस छूते हुए जा रहे हैं हर श्लोक को ताकि हम अभी के श्लोक में प्रवेश कर सके। तो फिर बोलते हैं सह, तो क्योंकि ये जो सृष्टि है, ये जो समस्त सृष्टि है, ये सृष्टि भी इसी यज्ञ भावना से ही प्रेरित है। ये पूरी सृष्टि में यज्ञ भावना ही कार्य कर रही है, क्योंकि 10वें श्लोक में बोलते हैं सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही। ब्रह्मा जी ने ये पूरी सृष्टि निर्माण करके सबके अंदर यज्ञ भावना को स्थापित कर दिया है। सब में देने की भावना है, सब में देने की सामर्थ्य है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कुछ नहीं होगा देने के लिए। और हमारा जीवन का उद्देश्य लेना 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 नहीं है, देने के लिए, ताकि हम कमाएं, ताकि दे सके। हमारी मुक्ति देने में ही होगी। तो इसलिए हमको कमाना भी होगा, चाहे वो धन कमाओ शास्त्र ढंग से, या ज्ञान कमाओ, या फिर शक्ति है, शक्ति कमाया तो शक्ति से सेवा करो, धन है तो धन से सेवा करो, ज्ञान है तो ज्ञान से सेवा करो। हर किसी के पास कुछ ना कुछ है देने के लिए। कुछ नहीं तो पानी दे सकता है, थोड़ा मीठा बोल सकता है। तो इस यज्ञ भावना सब में भरी गई है। और ये पूरी जो सृष्टि है ये इस यज्ञ भावना के द्वारा ही चल रही है। ये समर्पण के भावना के साथ ही ये पूरी सृष्टि चल रही है। दिन रात हम सूर्य देव हमको रोशनी दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। हाँ, बादल अपना कार्य कर रहा है, जल अपनी प्रवाह
सब कुछ सब दे रहे हैं, पृथ्वी हमको धारण कर रही है, तो ये पृथ्वी का यज्ञ है, ये सूर्य का यज्ञ है कि वो प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इस देने की भावना से ही ये पूरी सृष्टि परिचालित हो रही है। तो फिर भगवान आगे के कुछ श्लोकों में 3 यज्ञ का महिमा गाते हैं। अब हमने विस्तार से सीखा है, तो अभी हम 14 और 15वें श्लोक में ये समझेंगे कि भगवान थोड़ा सा संक्षिप्त व्याख्या कर रहे हैं कि ये जो पूरी सृष्टि प्रक्रिया है इसमें यज्ञ भावना कैसे काम कर रही है। मतलब ये जो पूरी सृष्टि हुई है इसमें कैसे यज्ञ भावना से ये सृष्टि हुई है। हाँ, तो हम 14वां और 15वां श्लोक देखेंगे। पहले क्या बोलते हैं भगवान, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्नाद माने अन्न से, हाँ, अन्न से भवन्ति, भवन्ति मतलब उत्पत्त होते हैं, भूतानि, भूतानि मतलब सारे प्राणी। हाँ, तो सारे प्राणी, कितने तरह की प्राणियां हैं? प्राणियां 4 तरह की है ना, 4 तरह की प्राणियां होती है। हमने पढ़ा है ना स्कूल में कि एक, हाँ, जो हम जैसे मनुष्य है, पशु है, हाँ, अंडज होता है, उद्भिदज होता है, हाँ, और जरायु जो जर से पैदा होते हैं, जरीज होता है, और स्वेदज होता है। 4 तरह के प्राणी होते हैं। तो वो सारे जो 4 तरह की प्राणियां हैं वो सारे के सारे प्राणी अन्न से ही उत्पन्न हुई है। हाँ, हम इस पर विचार करेंगे कैसे हुई है। हम सबको पता भी है, जैसे कि अब अन्न माने क्या, अन्न माने क्या, जो अन्न माने प्राणों की रक्षा करने के लिए, जो जीव मतलब जो भी प्राणी है प्राणों की रक्षा करने के लिए जो उसका आधार है, जो उसकी शक्ति, जो चीज उसको दे रही है, जिससे उसकी प्राण की उत्पत्ति हो रही है, पोषण हो रहा है और उसका भरण हो रहा है, हाँ, वो अन्न है। तो किसका अन्न कुछ होगा, सबका थोड़ी ना दाल चावल अन्न है। जैसे हम लोग का दाल, जिसका जो भोजन है, तो इस तरह से मिट्टी भी किसकी अन्न हो सकती है ना। कोई घास किसी का अन्न है, कोई मतलब माछ मच्छी किसी का अन्न हो रहा है। तो फिर किसी के लिए मिट्टी, जो आप देखते हैं ना, जो जमीन में एक कीड़ा होते हैं, वो लोग सिर्फ मिट्टी खाते हैं, तो वो मिट्टी भी उसके लिए वो मिट्टी अन्न है। तो अन्न का रूप चाहे कुछ भी हो, अन्न से ही उसको अन्न कहेंगे, जिससे हमारी पोषण हो रही है, हमारी उत्पत्ति हुई है, जो हमको शक्ति प्रदान कर रहा है हमारे प्राण को धारण करने के लिए, ठीक है, वो अन्न है। और सबका अन्न उस हिसाब से है, जिसका जो जिस तरह की शरीर है उस हिसाब से उसका अन्न निर्धारित है। तो ऐसे ही जो अन्न से ये प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। तो कैसे हुई है, मतलब इसका अर्थ कैसे समझे, जब अन्न ने अपने आप को समर्पण किया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, यज्ञ भावना को समझ रहे हैं। अन्न जो है उसने जब अपने आप को समर्पण कर दिया, मतलब जो भोक्ता के पास भोग्य वस्तु ने अपने आप को जब पुनः समर्पण कर लिया। हमने कोई अन्न लिया, हम ऐसे ही अपने से ही समझते हैं ताकि हम उसको समझ पाए। हमने अन्न लिया, तो अन्न लिया तो फिर उसकी कोई सत्ता रही क्या, उसके बाद उसने अपनी सत्ता को मिटा दिया। वो उसका सत्ता बना रहेगा तो फिर वो काम में नहीं आ पाएगा। उसने अपने को मिटा दिया तो फिर वो रज वीर्य रक्त के रूप में परिणत हुआ। हाँ, और रज वीर्य से फिर नूतन सृष्टि की शुरुआत हुई। वो शरीर के रूप में फिर रज वीर्य ने अपने को मिटा दिया, समर्पण कर दिया, तो फिर उससे एक शरीर की उत्पत्ति हुई। तो ये जो उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है वो हमेशा एक के समर्पण से दूसरे की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ ये है यज्ञ, समर्पण। यज्ञ माने क्या, त्याग करना, देना, समर्पित हो जाना, समर्पण करना, यही तो यज्ञ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अन्न ने अपने को समर्पित कर दिया, तो वो रज और वीर्य के रूप में कन्वर्ट हुआ। फिर वो रज और वीर्य
किसी प्राणी के रूप में, एक प्राणी के जीव उत्पत्ति का हेतु बना ना अन्न, तो अन्न से ये यज्ञ क्रिया संपन्न हुई तो प्राणी की उत्पत्ति हुई। और अब एक प्रश्न आएगा कि तो फिर अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? तो अन्न की उत्पत्ति होती है, आगे देखेंगे, पर्जन्यात् अन्न संभवः। क्या बोलते हैं भगवान? पर्जन्य, पर्जन्य माने वृष्टि, वर्षा। हाँ, वर्षा से अन्न संभव हुआ है, मतलब उत्पन्न हुआ है। तो वर्षा से अन्न संभव हो रहा है। ऐसे हम बहुत प्राकृतिक भी देखे तो बारिश हुई, सस्य निकले तो अन्न, हमारे लिए तो अन्न मतलब वही वो चावल गेहूं ही दिखते हैं ना हमारी बुद्धि में। तो इसको समझते हैं अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हुई है, माने जो भी खाद्य पदार्थ है उसकी उत्पत्ति में जल प्रमुख भूमिका लेता है। चाहे वो किसी भी तरह की खाद्य पदार्थ हो, जल के अनुपस्थिति में वो उत्पन्न नहीं हो सकता। चाहे वो घास है, धान है, गेहूं है, या फिर मिट्टी भी हो, जो पृथ्वी भी है। पृथ्वी कहाँ से उत्पन्न हुई है? जल से उत्पन्न हुई है। हम सृष्टि प्रक्रिया पढ़ते हैं ना, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसका आधार जल है। मतलब ये जो खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति जल से ही होती है। तो जो हमारी बेसिक जो जरूरतें है, खाना, पहनना, कपड़े, घर, ये सब जल से रिलेटेड है, जल के आधार पर है। और जल का आधार क्या है? वृष्टि है। जल तो वृष्टि से ही आती है ना। तो फिर जल का आधार क्या हुआ? मतलब अन्न का आधार क्या हुआ? वृष्टि हुआ। चाहे वो किसी भी तरह की अन्न है, उसकी उत्पत्ति जल से हो रही है और जल का आधार वृष्टि है। तो इस तरह से कह रहे हैं पर्जन्यात् अन्न संभवः, पर्जन्य से अन्न की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे भी एक यज्ञ भावना दिख रही है ना। फिर आगे बोलते हैं तो फिर पर्जन्य कहाँ से आया? वृष्टि कहाँ से होती है? तो बोलते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ से वृष्टि होती है, वर्षा होती है। देखो पहला का जो दो था ना, वो हमको समझने में थोड़ी सी आसानी होती थी क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिखता है। अब अन्न से जीव की उत्पत्ति हुई वो तो हम समझ गए, प्रत्यक्ष दिखता है, हमने अन्न खाया। कोई भी अन्न नहीं खाएगा, कोई गर्भवती है वो अन्न नहीं खाएगा तो उसका तो बच्चा नहीं जी पाएगा या फिर उसमें गर्भधारण ही नहीं होगी। तो हम ये चीज सारा देख सकते हैं और ये भी देख लेते हैं कि जल है तो फिर ये सारा जो खाद्य पदार्थ सब उत्पत्ति होती है, ये भी बुद्धि समझ लेती है। पर हमको समझने में कहाँ कठिनाई होती है ये शब्द को कि यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ से पर्जन्य वृष्टि होती है। इसमें क्या होता है ना, क्योंकि हम समझने में हमको बहुत कठिनाई होती है तो उस पर बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं। कुछ लोग, मैंने सुना हुआ प्रश्न बोल रही हूँ, ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि अरे यज्ञ से यदि वर्षा होती है, यज्ञ तो सिर्फ भारतवर्ष में होता है, तो फिर क्या फॉरेनर्स में, फॉरेन जगह में यज्ञ मतलब वर्षा नहीं होती है? होती है। वर्षा नहीं होगी तो वहाँ कैसे जीव है? होती है। या फिर बोलेंगे कि अरे तो फिर अब इस साल बहुत बारिश हुई तो शायद बहुत यज्ञ, मजाक उड़ा के भी लोग बोलते बहुत यज्ञ हुआ होगा इसलिए बहुत वर्षा हो रही है। तो असल में यज्ञ को हमको समझना है, यज्ञ शब्द को समझना है। हाँ, यज्ञ शब्द का जो शाब्दिक अर्थ, ऐसे ही बाचिक अर्थ, देखो यज्ञ एक बहुत बड़ा, अभी ये जो चल रहा है अभी ये ज्ञान यज्ञ है। तो यहाँ पर कोई बोलेगा यज्ञ है तो यहाँ थोड़ी ना हम कुछ आहुतियाँ दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। यहाँ एक ज्ञान देने और लेने की प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पे वो यज्ञ भावना के साथ हो रही है क्योंकि यहाँ पे समर्पण और देने की भावना से हो रही है, इसलिए इसको। और यहाँ क्या उसका जो आहुति क्या है? ज्ञान है। तो ये ज्ञान यज्ञ है। हाँ, तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का शाब्दिक अर्थ हम जो आहुतियां देते हैं उसको हम बोलते हैं यज्ञ। ऐसे समझते हैं क्योंकि ये एक रूढ़ी है, लोगों में एक रूढ़ी प्रचलन हो जाती है ना, कोई बात ऐसे तो वही समझने लग जाते हैं। तो यज्ञ का जो गीता जी के संदर्भ में यज्ञ का जो शाब्दिक अर्थ है, जो हमने अभी
थोड़ी देर पहले भी चर्चा की, अपने कर्तव्य कर्म का ईश्वर अर्पण भावना से कर्तव्य कर्म का निर्वाह यज्ञ है। यज्ञ माने समर्पण, यज्ञ माने देने की भावना, यज्ञ माने स्वाहा की भावना, कुछ अर्पण करने की भावना, कुछ देने की भावना। तो इसी का सिंबलाइज्ड है जब हम हवन में देते हैं, कुछ आहुतियां डालते हैं देवताओं के उद्देश्य से, तो हम कुछ दे रहे हैं, इसीलिए उसको यज्ञ कह रहे हैं। जैसे कि अभी यज्ञ में त्याग होता है, मतलब त्याग देना। तो हम जो हवन रूपी यज्ञ कर रहे हैं वहां पे क्या कर रहे हैं हम, उसमें मुख्यतः तो क्या होता है, त्याग की भावना होती है। तो उसमें हम कुछ अनाज, कुछ हवन सामग्री, घी आदि प्रदान कर रहे हैं। यदि हम दान रूपी यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ वस्तुओं का हम हवन, कुछ वस्तुओं को दे रहे हैं, कुछ वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं। यदि तप कर रहे हैं, तप यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या होता है, उसमें अपने भोग को, अपने सुख को दे रहे हैं। अब क्या बिना कुछ छोड़े तप कर सकते हो? नहीं, तप में अपनी भोग को छोड़ना पड़ता है, तभी तो वो तपस्या होगी। चाहे व्रत है, तप है, कोई भी। अभी जब आप बैठे हो, ये भी एक तरह की आप तपस्या कर रहे हो, या फिर तो फिर क्या है ना, कुछ ना कुछ छोड़ के अपना समय दे रहे हो, अपने को यहाँ अपना कार्य छोड़ के कुछ तो छोड़ना पड़ता है, कुछ तो देना पड़ता है, कुछ तो त्याग करना पड़ता है किसी भी सत्कर्म को, किसी को तप को करने के लिए। और जब आप कर्तव्य कर्म करते हो तब भी आप क्या छोड़ते हो, अपने आराम, अपनी स्वार्थ को छोड़ते हैं, तभी हम अपने कर्तव्य कर्म को कर पाते हैं। सोच के देखो, जब अपने बच्चों को, अपना मेरा कर्तव्य है बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, तो उस कर्तव्य कर्म को करने के लिए आप किस हद तक त्याग करते हो? अपना सारा सुख भी, सारा हो या ना हो, पर बहुत त्याग करते हो अपने आराम को। बच्चे पढ़ रहे हैं तो टीवी का जो भी पसंदीदा सीरियल होता है माताएं नहीं देखती है, टीवी का चैनल भी काट देती है। तो वो क्या कर रही है, उस यज्ञ भावना के साथ वो एक त्याग कर रही है, कुछ छोड़ रही है। ये छोड़ने की भावना ही यज्ञ है ना। तो इसका मतलब वो कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ संपादन हो रहा है। तो हमको समझना चाहिए, यज्ञ हम कई तरह के करते हैं। सिर्फ मंदिर आके अग्नि में कुछ डाल के हम हमने यज्ञ किया नहीं, हम कई तरह का यज्ञ अपने जीवन में किए हैं। अपने कर्तव्य को ठीक से पालन करना सबसे बड़ा यज्ञ है। और जब हम वो यज्ञ करते हैं उसमें वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो यज्ञ कर्म में प्राप्त होना है। दान रूपी यज्ञ कर रहा है, कोई दान कर रहा है, गरीबों को, जिसके पास नहीं है उसको दे रहा है, या फिर जो उसके पास है जिसको वो किसी को समर्पण कर रहा है। अपने को समर्पण करना तो सबसे बड़ा यज्ञ हो गया। अपने को तो नहीं, अपने सामानों को, अपने मनोवृत्ति को, अपने समय को, छोटे छोटे चीजों को देना भी यज्ञ है, त्याग है। ठीक है, जैसे इस चीज को और समझते हैं उदाहरण से। ये जो बृहदारण्य उपनिषद में एक कथा आती है कि हालांकि बृहदारण्य उपनिषद बहुत बड़ा करलेवर है, बहुत है, उसमें इस कर्तव्य कर्म के कंटेक्स्ट में एक कहानी तो नहीं, एक कथा आती है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं की उत्पत्ति की, सृष्टि जब हुआ, देवताओं की हुई, मनुष्य की हुई, राक्षसों की हुई, ठीक है। और तो तीनों का गुण अलग है, गुण के आधार पर होता है ना। देवताओं में सात्विक प्रधानता होती है, मनुष्य में रजस प्रधान होता है, और राक्षस में तामस प्रधान होता है। तो ये जो उन्होंने सृष्टि की, तो देवताओं ने फिर बोला कि हमको कुछ उपदेश करिए। तो देवताओं को उन्होंने कहा बस द। तो देवताओं ने सुना और फिर अपने में विचार किया कि द का क्या अर्थ होगा, क्योंकि देवताओं का क्या प्रधान होता है, भोग प्रधान होता है, मतलब उनमें बहुत भोग प्रवृत्ति है। तो इसीलिए उन्होंने निश्चय किया, हमको उन्होंने उपदेश दिया, दमन करो, अपने भोग प्रवृत्ति को समन करो, दमन करो। तो ये उन्होंने उसका अर्थ लिया। जब मनुष्य ने उपदेश मांगा तो प्रजापति ब्रह्मा ने कहा द माने, फिर मनुष्य ने क्या सोचा, मनुष्य ने विचार किया, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है संग्रह की, सब जमा करेगा, सब जमा करेगा। यदि कहीं पे देख लिया कि फल है
हमारी प्रवृत्ति है, तो यदि फल है तो वो 2-4 खाया, पेट भर गया, और 2-4 लेके जाएगा, क्योंकि है कल फिर भूख लगेगा, बच्चे खाएंगे। ये जो संग्रह की प्रवृत्ति मनुष्य में ज्यादा होती है, वो बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता कि छोड़ नहीं आएगा। पशु ऐसा नहीं करेगा, वो खाया और चला जाएगा। मनुष्य क्या क्या खाएगा और फिर लेके जाएगा। हाँ, तो और यही चीज दावतों में भी हो रही है। दावत भी खाते हैं, फिर भी थोड़ा लेके जाते हैं, बड़े बड़े दावतों में भी। तो ये हमारी प्रवृत्ति होती है कि थोड़ा सा संग्रह करना। तो मनुष्य ने फिर क्या सोचा कि शायद हमको उपदेश किए कि जो संग्रह किए हो ना, दान करो। तो उसने दान को सोचा दान। हाँ, और फिर राक्षसों ने आके पूछा कि जब उन लोगों को बोल रहे हो तो हम क्यों पीछे रहे, हमको भी उपदेश करो, हम में तो बहुत कमियां हैं, हमको क्या करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा द, उनको भी बोला कि द। तो फिर उन लोगों ने सोचा द बोल रहे, क्योंकि राक्षस जो प्रवृत्ति होते हैं ना, उनका क्या होता है, सबको डराना, कष्ट देना, तो कष्ट प्रदान करना। राक्षस प्रवृत्ति होता है ना, दूसरों को किसी ना किसी तरह से कष्ट देगा। शरीर से नहीं दे पाए तो कुछ ऐसा बोल देगा कि उसका मन पीड़ा हो, मतलब किसी को कष्ट देना, यही राक्षस प्रवृत्ति होता है। तो ये वो प्रवृत्ति है, तो उसका विपरीत क्या है, दया करना। तो उन्होंने सोचा कि हमको बोल रहे हैं कि तुम्हारी तो ऐसी प्रवृत्ति है, दया करो। हाँ, तो वो तो इसीलिए वहाँ पे इस तरह से इसका लंबा विस्तार है, पर मैं बस याद दिला रही हूँ थोड़ा कि तो फिर वहाँ पे जब हम मेघ की गर्जना आप ध्यान से सुनना, वो द द द, मतलब ऐसे हमको बहुत ध्यान से सुनोगे ना, वो द द द बोल की आवाज होती है जब मेघ की गर्जना होती है। तो जब मेघ की गर्जना होगी, ये याद करना कि ये कर्तव्य कर्म में दमन करना, दान करना और ये दया करना, ये हमारे कर्तव्य में इंक्लूडेड हो। तो ये रिमाइंड करता है मेघ हमको कि ये तीनों को कभी भूल नहीं जाना। पर ये तो था एक कर्तव्य कर्म रिलेटेड हमने कथा उठी। पर कोई पूछेगा कि यदि हम कर्तव्य कर्म कर ले तो क्या उससे वर्षा कैसे हो जाएगी, मतलब यज्ञ कर्म किया तो यज्ञ से वर्षा होता है, मतलब बारिश हो रही है। तो फिर यदि यज्ञ कर्तव्य कर्म करने को यज्ञ हम समझे, तो फिर हमारे कर्तव्य कर्म करने से क्या बारिश हो जाएगी, बारिश होती है। ऐसे हम प्रश्न आ सकते हैं मन में ना। तो देखो, हाँ, आती तो है, यदि सब अपना कर्तव्य कर्म ठीक से करे तो सब ये जो सर्कल है ना, प्रकृति का नियम है, वो बिल्कुल नियम से चलेगा। तो हर समय में नियम से सारे चीज होंगे। क्योंकि आज कर्तव्य कर्म हम नहीं कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए, जैसा करना चाहिए, जितना करना चाहिए, इसी वजह से ये सारी जो विपत्तियां, प्राकृतिक विपत्तियां दिखाई दे रही है। तो देखो, इसका उत्तर में ये है कि जब हम कुछ बोलते हैं उसका जितना प्रभाव नहीं होता है, जब हम आचरण में करके दिखाते हैं ना, उसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। हम आगे भी गीता जी में पढ़ेंगे, यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवतर जनः। भगवान खुद बोल रहे, जैसा जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण में करता है उसी को लोग अनुकरण करते हैं। तो हम उसी को अनुकरण कर रहे हैं, जो वो कह रहा है उसको नहीं, जो वो कर रहा है उसको ज्यादा लोग अनुकरण करेंगे। हाँ, तो इसीलिए जो कर रहा है उसका अनुकरण बहुत जल्दी होता है। यदि हम अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं तो हमारी देखा देखी वही कर्तव्य कर्म करने की जो आदत है ना, वही अनुकरण होती जाएगी। हाँ, कैसे, देखो अभी फिर से एक कहानी मैंने कहीं पे पढ़ी है, वही बता रही हूँ कि एक गांव में बारिश नहीं हुई थी। आषाढ़ का महीना हो गया है, बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। हाँ, बारिश हो जानी चाहिए थी तब तक, पर बारिश नहीं हुई है। तो बारिश नहीं हुई है तो जो वहाँ के कृषक बच्चे थे, 4-5 जो कृषक कृषि कार्य कर रहे थे, जो उनके बालक थे, मतलब जो युवा थे, उन लोगों ने बैठ के सोचा कि आषाढ़ का महीने में हमारा कर्तव्य है कि हम जुताई वगैरह करें, तो हम क्यों अपना कर्तव्य छोड़ दे, चलो हम अपना काम करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, सारा हल चलाना वो करना शुरू कर दिया। तो मोर ने उनको देखा
अरे मोरों ने फिर सोचा कि देखो ये लोग कैसे कैसे, बारिश तो नहीं हुई है कर रहे। फिर उनको पता चला कि ये तो अपना जो कर्तव्य है आषाढ़ के महीने में करते हैं, तो वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों पीछे रहे। तो वो लोग भी चिल्लाने लगे, जैसे कि वो बारिश में शोर करते हैं। तो बारिश में शोर होने लगा तो मेघ ने देखा कि अरे बारिश नहीं हो रही है और ये मोर सराज शोर कर रहे हैं, हाँ, तो फिर क्यों। उसको पता चला कि ये अपना कर्तव्य जो इस समय में करना है वो कर रहे हैं। तो मेघ भी गर्जना करना शुरू किया कि मैं क्यों अपने कर्तव्य से पीछे हटूं जब ये लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं। मेघ की गर्जना इंद्र जी के कान में पड़ी और इंद्र जी ने देखा कि सभी अपना अपना कर्तव्य अपने अपने समय पे निभा रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे हटूं। तो उन्होंने फिर बारिश कर दी। तो बात है कि जब कोई अपना कर्तव्य सही से करता है ना, उसका चेन बहुत जल्दी बढ़ता है। मैं क्रोध करती रहूंगी और बोलूंगी देखो क्रोध करना गलत है, क्रोध नहीं करना, कोई नहीं सुनेगा। पर जब कोई में आ रहा है और देख रहा है कि इनमें तो क्रोध नहीं है, जो कोई भी चीज है, जब कोई देख रहा है तो उसको फिर देखो वो कर रहा है तो हम भी करते हैं, फिर हम भी करते हैं, तो वो जो चलता है। तो और जब सृष्टि में सब अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, तो जो प्रकृति का निर्धारित कर्म है ना, वो भी निर्धारित समय पर होने लगती है ना। जैसे कि बारिश तो एक सिंबलाइज्ड है, हर चीज अपने समय पर फिर वो प्रक्रिया होती रहती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं क्या, यज्ञात भवति पर्जन्यः, हाँ, यज्ञ से बारिश हो रही है। तो अन्न से प्राणी की उत्पत्ति हुई और अन्न की उत्पत्ति बारिश से हुई और वर्षा यज्ञ से हुई। तो फिर अब पूछ रहे यज्ञ कहाँ से आ रहा है, तो फिर बोल रहे हैं यज्ञ कर्म समुद्भवः, हाँ, यज्ञ कर्म से होता है। तो यज्ञ कर्म से होता है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखो यज्ञ का जो सारा, यज्ञ मतलब जो विहित अभी जो कर्म है, यज्ञ एक कर्म रूप है ना। कोई भी यज्ञ है तो कुछ ना कुछ करना होता है उसमें, तो वो कर्म रूप है, पहली बात है। और जो कर्म है, जो कि हमारे शास्त्रों में वेदों में जो सारा कर्म निर्धारित हुआ है, तो जब सब अपना कर्म करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या बताया भगवान ने कि जो मतलब निष्काम भाव से, कोई कामना रहित होके जब निष्काम भाव से कोई अपना कर्तव्य कर्म करता है, हाँ, तो फिर उसको यज्ञ कहा जाता है। तो और यज्ञ कर्म रूपा है, एक कर्म होती है तभी जाके वो यज्ञ होता है। जैसे कि यज्ञ जैसे किसके लिए क्या है, एक ब्रह्मचारी, तो उसके लिए अध्ययन अध्यापन उसका यज्ञ है, क्योंकि जब वो निष्काम भाव से कोई कामना ना रहे कि अपना ये कर्म कर रहा है, तो यहाँ अभी एक हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, हाँ, ये एक यज्ञ चल रहा है जो कि जिसमें कि हम ज्ञान ले रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, तो ये एक यज्ञ अनुष्ठान है। तो इसमें भी उतना ही पुण्य और उस पुण्य और उससे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। एक तो ये सत्कर्म रूपी मतलब सत्संग रूपी यज्ञ है, तो सत्संग रूपी गीता ज्ञान यज्ञ बड़े से बड़े कर्मकांडी यज्ञ से ज्यादा प्रभावी और ज्यादा पुण्य देने वाली होती है। हमको इसका ज्ञान नहीं होता है, हम सोचते हैं कहीं पे आहुतियां पड़ रही है, मेरे हाथ से 4 आहुतियां पड़ गई तो मेरे अकाउंट में बहुत पुण्य आया। पर हमने एक ज्ञान यज्ञ अटेंड किया, एक ज्ञान प्रभाव में, एक सत्संग में बैठे, तो वहाँ जो यज्ञ हमारे से हुआ वो हमारे अंतःकरण को और ज्यादा निर्मल करेगा और वो ज्यादा पुण्यवान होता है यदि हम उसको समझे। तो यहाँ पे यदि एक गृहिणी अपने घर में शुद्धता से भोजन बना रही है, तो वो भोजन रूपी यज्ञ कर रही है। जो आयुर्वेद का या चिकित्सक है, जो अपना चिकित्सा ज्ञान है उससे निष्काम भाव से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं,
तो फिर वो यज्ञ कर्म कर रहे हैं, किसी की चिकित्सा कर रहे हैं, तो वो यज्ञ का एक रूप है, वो भी एक यज्ञ है। जो सभी हवन कर रहे हैं ये वो यज्ञ नहीं है। यही चीज मैं मतलब क्लियर करना चाहती हूँ, ये माइंड से निकल जाए कि यज्ञ क्या क्या हो सकता है। जो टीचर स्कूल में बच्चों को निष्काम भाव से पढ़ा रहा है, अपने कर्तव्य जैसा उसको जैसा पढ़ाना चाहिए पढ़ा रहा है, वो यज्ञ कर रहा है वहाँ। जो डॉक्टर वहाँ पे निष्काम भाव से, उसको उसकी सैलरी मिलेगी जो निर्धारित है, पर जब कर रहा है वो दिल से कि इसकी भला हो, उसका मंगल हो, उसको सही एडवाइस दे रहा है कि तुम ये खाओ, ये ना खाओ, ये ऑपरेशन करो, ना कि ये नहीं सोच रहा है कि हमको पैसा मिलेगा तो दो चार और एक, वो तो पाप कर रहा है। तो जब वो अपने ज्ञान से कोई सेवा कर रहा है तो वो यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ का ऐसा स्वरूप है। हाँ, तो यज्ञ कर्म कर रहा है। जब कोई ऐसे यज्ञ कर्म कर रहा है तो वही कर्म यज्ञ पदवाची होता है, जो कि कर्तव्य कर्म शास्त्र विहित जो भी भूत, चाहे वो लौकिक और शास्त्रिक जो कर्म होता है। कर्म दो तरह की होती है, लौकिक कर्म होती है और शास्त्रिक कर्म होते हैं। तो चाहे वो कोई भी कर्म है, जब वो कर्तव्य भाव से निष्काम होके, कामना रहित होके करता है तो फिर वो यज्ञ है। तो यज्ञ की सृष्टि कहाँ से हुई? कर्म से हुई। किसी एक कर्म से ही यज्ञ की सृष्टि हुई। और देखो आप लोग जैसे कि बीज से कई सारे बीज होते हैं ना, जो खाने से लोग मर जाते हैं, पर जो वैद्य लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो उसी को शुद्धि करके उसी से ऐसे मेडिसिन बनाते हैं कि वो असाध्य से असाध्य लोग को ठीक कर लेता है। इसी तरह से जो कर्म बंधन का कारण है, वही कर्म ही मुक्ति का कारण हो सकता है। किस तरह से? जो कर्म की जो दोष है, आसक्ति, ममता, कामना से प्रेरित होके हम जब कर्म करते हैं, वो विष तुल्य है, उसमें ये विष है। हाँ, कर्म में जो आसक्ति है और जो पक्षपातिता है कि इसका कर ले उसका ना करे, कामना है, लोभ है, ये सब को जब निकाल के हम कर्म करते हैं तो वही कर्म हमको इस जन्म मृत्यु चक्र से निकालने का, हमारी जो रोग है, हमारा क्या सबसे बड़ा रोग है, हम जो संसार चक्र में पड़े हैं ना, यही मनुष्य जीव का रोग है। इस रोग से वही कर्म ही हमको निकाल सकता है। तो यहाँ पे इसीलिए भगवान यज्ञ भावना के साथ कर्म की उपदेश कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि 2 श्लोक कर लूँ, पर दूसरा भी बहुत विस्तार है, धीरे धीरे मतलब आराम से करेंगे। तो दूसरा श्लोक है कर्म ब्रह्म उद्भवं विद्धि। कर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ब्रह्म मतलब यहाँ ब्रह्म माने वेद, वेद से हुई। और फिर ब्रह्म अक्षर उद्भवम, वेद अक्षर से मतलब परमात्मा से उत्पन्न हुई है। फिर तस्मा सर्वगतं ब्रह्मं नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसका विस्तार से फिर चर्चा करेंगे अगले कक्षा में, ठीक है। हरिओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री कृष्ण चरणारविंद।